हेलो स्टूडेंट्स, मैं भानु सैनी मेरे यूट्यूब चैनल ब्लेसपॉइंट केमिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के आयुपेक नोमेनकल्चर के दौरान कुछ यूज होने वाले हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने एक एग्जांपल लिया है CH3 CH2 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 CH CH CH3 CH3 CH2 CH2 एंड COOH। ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जब इसकी हम आईयूपीएसी के अंदर नोमेनकल्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो ये मेरे पास पैरेंट चेन होगी जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होती है। अब इसके बाद में पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। क्यों है हाइड्रोकार्बन पार्ट? क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट केवल और केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है। सो ये हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये हाइड्रोकार्बन जो कि पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी बोल सकते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन भी है तो ये हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस तरीके का यदि कोई हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ, तो उसका आईयूपीएसी नोमेनकल्चर के दौरान किस किस तरीके से यूज होता है, क्या क्या उनके नाम होते हैं। तो जनरली जो काम में आने वाले हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट हैं मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। मैं लगभग आपको 15-20 ऐसे हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट बताने वाला हूं जो ज्यादातर मोस्टली यूज होते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्किल हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। मैं नंबर 1 पे बात कर लेता हूं। 1 नंबर पर हम बात कर लेते हैं, यदि मेरे पास कोई इस तरीके का हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें मैथेन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, यानी कि मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हम मेथिल बोलते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? मेथिल लिखेंगे। METHYL मेथिल हो गया। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि यदि मेरे पास कोई इस तरीके का एल्किल ग्रुप आ रहा है जो कि पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं C2H5। क्या लिख देते हैं? C2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथिल। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं एथिल। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई इस तरीके का एल्किल प्रतिस्थापी है उसे क्या बोला जाएगा? क्योंकि ये सीधी श्रृंखला है, 3 कार्बन की है, तो इसे हम यूज लेंगे एन-प्रोपिल। मैं आईयूपीएसी नामकरण नहीं बता रहा हूं, मैं केवल प्रतिस्थापियों के नाम बता रहा हूं जो जनरली आईयूपीएसी नामकरण के दौरान काम में आते हैं। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई हमारा सब्स्टिट्यूएंट ये वाला हो, मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ, यानी ये जो मैंने फ्री वैलेंसी दिखाई हुई है, ये फ्री वैलेंसी पैरेंट चेन से जुड़ी हुई हो, तो इस वाले पार्ट का क्या नाम होगा? इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल। तो इस हाइड्रोकार्बन का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। 5 नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट इस तरीके से हो, CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन का है। इसमें यहां से एक हाइड्रोजन हटकर के ये पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ होगा, और यदि इस वाले पार्ट का कहीं पर यूज हो रहा है तो इसका नाम क्या देंगे? हम इसका नाम देंगे N-ब्यूटील। N-ब्यूटील। इसी तरीके से
CH2 CH3 CH3। यही जो N ब्यूटिल है 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट वो इस तरीके से हो जिसके एक सिरे पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों, तब इस केस में इस प्रतिस्थापी को हम बोलेंगे आइसोब्यूटील। क्या बोलेंगे इसे? आइसोब्यूटील बोलेंगे। इसी तरीके से 7 नंबर पर मैं बात कर लेता हूं कि यदि इस प्रतिस्थापी को 4 कार्बन वाला जो प्रतिस्थापी है इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं CH3 CH2 CH3। इस केस में इसका क्या नाम हो जाएगा? इस केस में इस प्रतिस्थापी को हम जो नाम देंगे, प्रतिस्थापी के केस में नाम देंगे, वो होगा सेकेंडरी ब्यूटील, द्वितीयक ब्यूटील। इस केस में इसका नाम द्वितीयक ब्यूटील होगा। क्यों? क्योंकि भाई पेरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा सेक ब्यूटील यानी सेकेंडरी ब्यूटील। इसी तरीके से और एल्किल प्रतिस्थापियों की बात कर लेते हैं। 5 कार्बन के केस में एक ऐसा भी आता है जैसे CH2 CH3 CH3 CH3। ये देखिए इसमें टोटल कार्बन 5 हैं। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 हैं। 3 तो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक ही CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। टोटल कार्बन 5 हो गए। तो ऐसे केस में हम 5 कार्बन हैं, क्योंकि ये 5 कार्बन वाला नियो ग्रुप है तो इसको नाम देंगे नियो पेंटिल। इसका नाम क्या देंगे? नियोपेंटिल नाम देंगे। इसी तरीके से और बताऊं मैं 4 कार्बन का ही 3 मिथाइल ऐसे भी जुड़े हुए हों। 3 मिथाइल है यहां पर। मिथाइल तो 3 ऊपर वाले में भी थे, बट इसमें कार्बन 5 थे। इसमें कार्बन टोटल 4 ही है, मिथाइल 3 है एक सिरे पर, तो इसको हम नाम देंगे ट्रिशियरी ब्यूटील। ट्रच ब्यूटील इसका अल्फेट नेम में यूज होगा। कब यूज होगा? जब ये एक प्रतिस्थापी की तरह होगा। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापी ऐसा भी आ रहा है जिसमें डबल बॉन्ड इस तरीके से आ रहा है, ये प्रतिस्थापी की केस में बात कर रहे हैं कि यदि यहां पेरेंट चेन से ये जुड़ा हुआ होगा तो इस समूह का नाम क्या होगा और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा? तो इसको हम बोलेंगे वाइनिल। इस केस में इसका नाम क्या होगा? वाइनिल होगा। और 11 नंबर पर हम बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई पेरेंट चेन है और उस पेरेंट चेन से ये वाला कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। ये वाला बेंजीन है, उससे एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वो पेरेंट चेन से जोड़ा गया है। तो इस प्रतिस्थापी को हम नाम देते हैं फेनिल। इस प्रतिस्थापी को क्या नाम देंगे? फेनिल नाम देंगे। और यदि इसी प्रतिस्थापी की तरह का एक और प्रतिस्थापी ले लेते हैं जिसमें यहां सामने के सिरे पर एक मेथिल जुड़ा हुआ है CH3, तो इस केस में इस प्रतिस्थापी का क्या नाम होना चाहिए? यदि ये प्रतिस्थापी होगा तो इसका नाम दिया जाएगा, क्योंकि ये पैरा पोजीशन है तो इसका नाम होगा पैरा टोलिन। टोलोइन से बन गया है टोलिन ग्रुप, पैराटोलिन नाम हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा यदि हम और खिसका देंगे, पोजीशन को चेंज कर देंगे, जैसे मैं CH3 को यहां लगा दूं तो अब इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? ये मेटा पोजीशन होगी तो इसका नाम हो जाएगा मेटाटोलिन। क्या नाम हो जाएगा? मेटाटोलिन नाम हो जाएगा। इसी तरीके से मेटा ऑर्थो भी हो सकता है,
और एक और प्रतिस्थापी के बारे में सोचते हैं कि यदि ये वाला कहीं प्रतिस्थापी की तरह यूज हो रहा हो तो इसका क्या नाम होना चाहिए। यदि ये कहीं प्रतिस्थापी की तरह यूज होता है, क्योंकि इसमें OH समूह आ रहा है और OH समूह की पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, एरोमेटिक पे बेंजीन रिंग के अंदर पोजीशन को साथ में लिखा जाएगा। ये ऑर्थो हो गई, ये मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, फिर इधर ऑर्थो मेटा पैरा, इस तरीके से। तो इस प्रतिस्थापी के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल लेंगे वो होगा पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल। देखिए फेनिल तो ये था ही, बट इस फेनिल की पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी फेनिल। इसी तरीके से एक और प्रतिस्थापी के बारे में सोचते हैं। 50 नंबर पे मैं बात कर लेता हूं। मेरे पास एक ऐसा प्रतिस्थापी भी है इस तरीके का, ये एक साइक्लो कंपाउंड है जिसमें यहां पर ये वैलेंसी किससे जुड़ी हुई होगी, पैरेंट चेन से जुड़ी हुई होगी। ये जो फ्री संयोजकता है ये पैरेंट चेन से जुड़ी हुई है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये पैरेंट चेन से जुड़ी होगी और टोटल कार्बन इसके अंदर 3 ही है जो कि साइक्लो रिंग में बनी हुई है। तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि इसमें कार्बन 3 है। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट का नाम साइक्लोप्रोपीन होगा। अब यदि मैं 60 नंबर पे बात कर लेता हूं, एक डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिए स्टूडेंट। ये जो मैंने डबल बॉन्ड दिखाया है ये पेरेंट चेन के अंदर नहीं है, पेरेंट चेन से बाहर निकला है। बट हमारे 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी पेरेंट चेन से सिंगल बॉन्ड से नहीं बल्कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में चूंकि इसमें कार्बन 2 है तो इसका नाम हो जाएगा एथाइलिडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइलिडीन नाम हो जाएगा। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम एथाइलिडीन बोलेंगे। इसी तरीके से मेथाइलिडीन भी हो सकता है। यदि डबल बॉन्ड से ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाए जो कि पेरेंट चेन का हिस्सा ना हो, किसी केस में यदि ये ग्रुप पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं हो और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो इसे हम क्या बोल देंगे, मेथाइलिडीन बोल देंगे। ये मेथाइलिडीन हो गया। इसी तरीके से एक और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचते हैं जिसके अंदर ये वाला जो समूह है ये पेरेंट चेन से बाहर निकला हुआ है, मतलब ये पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है। तो इस ग्रुप को क्या बोला जाए, तो इस ग्रुप को बोला जाएगा एथाइनिल। इस ग्रुप को बोला जाएगा एथाइनिल। तो इस तरीके से ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट बताए हैं जिनका यूज जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के आयुर्वेद नेमिंग के दौरान सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से होता है। आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी इस तरीके का कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका नाम हम क्या देने वाले हैं। ओके।